और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 8.4% आर्थिक विकास दर रहा। पिछले वर्ष विकास दर 4.3% था। की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। Are we looking at all these numbers and how the Indian economy is doing? इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. The world's fastest growing major economy expanded some 8.4% in this. हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। इधर चोरी होती है हमारे मोबाइल, मेरा मोबाइल निकल गया था 5,000 रुपए का। आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 3 लफ्ज हैं जिन पे पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाल्लाह, दूसरा बुकरा, हर चीज टुमारो, आज कुछ नहीं है हर चीज टुमारो। तीसरा मालिश, कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड मिट्टी पाओ। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन की हो गई है। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज बड़ा चल रहा है कि 2 मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। हाँ नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि अमेरिका कितना पावरफुल देश है, उसकी पैसे से लेके उसकी आर्मी हर एक में वो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आगे है। और दोस्तों, अमेरिका की टक्कर कोई भी देश नहीं ले सकता। हर कोई देश अमेरिका से डरता है क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल देश है। पर दोस्तों, अब अमेरिका की टक्कर इंडिया लेने लग गया है और कई बातों पे दोस्तों अमेरिका इंडिया वालों से जलता भी है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि कहीं कहीं जब वोटिंग वाली बात होती है, कहीं जब अमेरिका को सोचते हैं कि वोट मिले भारत का, पर भारत वही करता है जो भारत को पसंद होता है, जो गलत होता है वो नहीं करता। चाहे वो रशिया का साथ देना हो, चाहे ये यूक्रेन वॉर हो, चाहे गाजा की बात हो, तो किसी भी मुद्दे पे भारत या तो नॉर्मल रहता है या तो फिर उसको जो सही लगता है वो करता है। ये कभी अमेरिका के दबाव में आके उसकी बातें नहीं सुनता, जिसकी वजह से दोस्तों अमेरिका को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और दोस्तों, अभी आईएसएस चेन्नई में एक शिप भेजी गई है और आईएसएस कोलकाता में एक शिप भेजी गई है, जिसको अमेरिका नहीं चाहती थी कि वो भेजे, पर भारत ने भेज दी। क्योंकि भारत अब अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि अब भारत में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसके पैसे से लेके उसके टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपको पता है कि भारत की डिमांड आज के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, हर एक देश उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। और दोस्तों, यही अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी है, पर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा भारत से जलता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी, एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक, जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है जाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मींस वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा,
और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया। लोग लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 जब मेरा मुल्क जो है जिसकी आंखें बंद हैं, कान बिल्कुल बंद है, जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल किसी को होश नहीं है, कोई चैटर नहीं है। आज तक ना नवाज शरीफ ने आगे को कह सका है, ना मेरा मुर्शद पाक जो रियासत मदीना का ठेकेदार है उसके मुंह से ये मैंने किसी से आज तक ये नहीं सुनी बात। वो क्या है? चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने, चाइना की बास्केट। तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की। अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया, वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना के साथ। उसके साथ आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन, क्यों है आप नहीं इंटरेस्टेड? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट, सारे फॉरेन। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किलात, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं। इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे,
हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है हम पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप को शर्मिंदगी नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म है, हमें गुरूर है, हमें फ़ख्र है। ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों? हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के ऊपर आज भी कोई आंच आएगी ना, सबसे पहले आप 1965 की जंग देखें, वहाँ पे औरतों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया। हम आज भी अपना डिफेंस करना जानते हैं, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया ग्रोथ, इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियाँ क्यों हैं? उनकी हुकूमत दे रही।